नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी एडीओ का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो एडीओ का सिलेबस है वो जो है मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है, कितने अंक है और इसकी तैयारी कैसी करनी है, स्टडी मटेरियल हमको कहाँ से लाना है और इस चैनल से आपको कौन कौन से स्टडी मटेरियल और सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एडीओ का सिलेबस कैसा है, हमको किस तरीके से पढ़ना है। तो आजीविका से संबंधित ज्ञान है ना, लाइवलीहुड से संबंधित आपको ज्ञान लिया जाएगा। इसमें जो है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज, साथ ही साथ आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। फ्लैगशिप योजनाओं का मतलब होता है कि जो नेशनल लेवल की ऐसी योजनाएं हैं जिससे लाभार्थी डायरेक्ट लाभ ले रहा है, ऐसी योजनाओं की जो जानकारी है हमको जाननी जरूरी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा और साथ ही साथ हिंदी रहेगा। इस तरीके से कुल जो है 100 अंक के प्रश्न होंगे और इस 100 अंक का हमको क्या करना है, तैयारी करना है। जैसे कि अब थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। तो एक सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य अध्ययन के बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा। भारत का पूरा सामान्य अध्ययन एक जनरल नॉलेज के पर्पज से हम लोग करेंगे। उसके बाद दूसरी बात है कि हम जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। इसके बाद तीसरा पोर्शन हमारे सिलेबस में है कि ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज। तो ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं और साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था जो है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, कौन सी धाराएं अपगृहीत है, ग्राम सभा कैसे संचालित होते हैं, उसके बारे में डिटेल हम लोग जानकारी लेंगे। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना मैंने बताया कि जो नेशनल लेवल की योजनाएं हैं जो लाभार्थी को डायरेक्ट क्या होता है, लाभ मिलता है, ऐसी योजनाओं का हम डिटेल जो है अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में क्या रहेगा, आपके वर्ण विचार रहेंगे, भाषा विस्तार रहेगा। ये सारी चीजें अभी हम लोग डिटेल में अंक विभाजन के साथ इसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सामान्य अध्ययन के 15 अंक हैं। अब ये जो सामान्य अध्ययन के 15 अंक हैं वो किस तरीके से हमको तैयारी करना होगा और किस तरीके से हम अपने जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य अध्ययन में भारत के विषय में है भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं और भारत का आधुनिक इतिहास। जो भारत की सभ्यता एवं संस्कृति है वो हमको मिल जाएगा। हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, घटनाक्रम के साथ कौन कौन से लेखक ने कौन सी बुक लिखी है, कौन सा ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर की स्थल है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो भारत के राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य को क्या करती है, परिवर्तित करती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जो है भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। भारत के आधुनिक इतिहास का मतलब होता है कि सन 1600 से लेकर जब अंग्रेज भारत आए, यूरोपीय व्यापारी के आगमन से लेकर 1947 तक की जो क्रांति है ना, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन तक की क्रांति है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक की घटनाएं जो है आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में क्या है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो जनरल नॉलेज है साइंस से संबंधित। उसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था कि भारत का संविधान क्या है, संविधान सभा कैसा है, संविधान है ना, भारत के संविधान सभा में कितने सदस्य थे, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ और कौन कौन से मुख्य धाराएं हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना, राज्यपाल कैसे काम करता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका किस तरीके से काम करती है, उस पर हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानेंगे कि भारत में स्थलाकृतियां कैसी है, भारत के भौगोलिक विभाजन कैसे है, भारत का विभाजन कैसे किया गया है, नदी नाले क्या है, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, मृदा की प्रकृति कैसी है,
इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन, खनिज और प्रमुख उद्योग, जैसे कि औद्योगिकीकरण का दौर आया तो किस तरीके से भारत में उद्योग धंधे स्थापित हुए और औद्योगिक क्रांति कैसे भारत में हुई, उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत की अर्थव्यवस्था को किस कैटेगरी में रखा गया है और इस अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में ये जो सामान्य अध्ययन का 15 अंक का पोर्शन है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 25 अंक निर्धारित हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा है, कि छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारत के स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है, उसके बारे में। भारत छत्तीसगढ़ का भूगोल कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है, भौगोलिक दशाएं कैसी है, जनगणना है, पुरातत्व एवं पर्यटन केंद्र के बारे में। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो साहित्य है, नृत्य है, कला है, संस्कृति है और जो जनौला है, हाना है, जो छत्तीसगढ़ के बोलचाल की भाषा में जो घुल मिल गया है संस्कृति में, उसके बारे में आपके सिलेबस में है और इस सिलेबस में हम लोग इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की जनजाति और विशेष परंपरा, तीज त्योहार, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं मेन पोर्शन, जो आपके एडीओ एग्जाम के लिए जो मेन पोर्शन है कि ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज। महत्वपूर्ण बात कि ये जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास की योजना है इसमें 50 अंक निर्धारित है ना। अब इसमें जो है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी हमको लेनी है, जिसमें भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका है ना, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुआ, श्वेत क्रांति क्या है, कृषि का मशीनीकरण या पशुपालन आदि के बारे में, ग्रामीण जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ग्रामीण जीवन की आजीविका जो है, इन सब गतिविधियों से जो आजीविका संबंधित गतिविधियां हैं वो कैसे प्रभावित करती है। साथ ही साथ ग्रामोद्योग की भूमिका आजीविका को प्रदान करने के लिए। आजीविका का मतलब होता है कि किसी इंसान के या किसी है ना एक विशेष क्षेत्र के लोगों के जीवन यापन करने के साधन को ही हम आजीविका कहते हैं, और ग्राम उद्योग कैसे आजीविका को बढ़ाने में भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन है ना, कैसे हम आजीविका के लिए योजना बनाएंगे, साथ ही साथ उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। साथ ही साथ अगर उनको फंड की जरूरत है तो वो सहकारिता के द्वारा एवं बैंक की व्यवस्था के द्वारा कैसे वो अपना आजीविका को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वहां से अपनी फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्राम उद्योग के जो उत्पाद हैं, तो वो उत्पाद कहाँ जाएंगे, बाजार में जाएंगे। और बाजार क्या है, बाजार है ना की रूपरेखा कैसी है। जैसे हम सामान्य रूप से बाजार को तो जानते ही हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के स्तर पे हम बाजार की एनालिसिस करें, निष्कर्ष करें तो किस तरीके से वो बाजार है, और साथ ही साथ पशुधन एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पूरा आजीविका का पार्ट रहेगा इकाई 6 तक। अब हम आ जाते हैं पंचायती राज की जानकारी। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत के संविधान में हम लोग सब जानते हैं बच्चों कि अनुच्छेद 243 में संशोधन करके है ना, हम 73वां संशोधन हुआ, और इस 73वां संशोधन के बाद जो है क्या क्या बातें जो है पंचायती राज के लिए या त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं। जैसे कि नीचे स्तर पे ग्राम पंचायत है, फिर जनपद पंचायत और जिला पंचायत है, इस तरीके से। तो इस 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या विशेषता है। साथ ही साथ जो 1993 में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बना, आप लोगों को बता दूं कि ये जो मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है उसी को 1 नवंबर 2000 से वैसा ही लाया गया है। जहां पे मध्य प्रदेश लिखा था वहां पे छत्तीसगढ़ लिखा गया है। उसी के बारे में हम इसको डिटेल हम क्या करेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। मैं बात कर रहा था कि
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, मैंने अभी संक्षिप्त में बताया कि 3 स्तर है, ग्राम पंचायत का स्तर है, फिर जनपद पंचायत का स्तर है, उसके बाद जिला पंचायत का स्तर है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये कैसे काम करती है, जैसे कि ग्राम में, जनपद में और जिला पंचायत में किस तरीके से समिति और सदस्यों का चुनाव या है ना गठन होता है और वो कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ ग्राम सभा का संचालन कैसे होता है और ग्राम, जनपद और जिला के स्थायी समिति का गठन कैसे होगा, कौन इसके सदस्य होंगे, इनके क्या क्या काम होंगे, इनके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी, जो आपको परीक्षा से संबंधित हर एक प्रश्न को आप ये क्लास करने के बाद जो है हर एक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने आप को सक्षम मानेंगे। इकाई 7 में है पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। जिस तरीके से आजीविका को बढ़ाने के लिए सरकार जो है काम कर रही है कि लोगों को अलग अलग योजनाओं से जोड़ रही है, तो कौन कौन सी ऐसी पंचायत सेक्टर की योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण विकास की जो बातें हैं उसको आगे कर सकें। साथ ही साथ ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं वो योजना होती है जो केंद्र सरकार से संचालित होती है, जिसमें जो है 75 से 60% जो अनुदान की राशि है या फिर बजट की राशि है वो जो है केंद्र सरकार की रहती है। ऐसी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं कहते हैं। जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, ये योजनाएं जो है कौन कौन सी योजनाएं हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं और कौन आदमी पात्र है और इनसे क्या क्या सुविधा और कौन कौन सी जानकारी मिलेगी, है ना, उसके बारे में, उनको मिलने वाली जो जानकारी है या सुविधा है उसके बारे में जो है डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं क्या क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, कौन इसके पात्र हैं, है ना, उनकी पात्रता क्या है, कौन सी योजनाओं को कौन से पात्र हितग्राही ले सकता है और मिलने वाली सहायता कौन कौन सी सहायता जो है ये पात्र हितग्राही लेते हैं, इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण विकास की वो योजनाएं है ना जो ग्रामीण भारत में चल रही है, ऐसी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी लेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको बिहान के नाम से जानते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और साथ ही साथ ग्रामीण के अलावा शहरी क्षेत्र में भी ये योजना संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना कब से प्रारंभ हुई है, इसके उद्देश्य क्या है, इसमें किस प्रकार से काम होता है, कौन से बसाहट में ये काम होता है, इन सब की जानकारी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अन्य जो योजना है जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला हमारा इकाई 3 में लिखा हुआ है सोशल ऑडिट के बारे में, सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। जब ये योजनाएं क्रियान्वित होती है और साथ ही साथ जब ये अपने उद्देश्य को पूर्ण करती है, उसके बाद लोगों के द्वारा इसका अंकेक्षण ऑडिट किया जाता है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया हम लोग क्लास में देखेंगे। इसके बाद जो है ग्रामीण विकास की योजनाओं की क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका, बैंक किस तरीके से परियोजना बनाने में, उसको परियोजना को क्रियान्वित करने में और साथ ही साथ उनके स्किल को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से सहायता करती है, फंड की कैसी व्यवस्था करती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा। और एक महत्वपूर्ण अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो इस तरीके से सारे सिलेबस को अन्य क्लास में एक सीरीज चलेगा, एडीओ का एक सीरीज चलेगा, उस सीरीज में आप सभी को विस्तार से जानकारी दिया जाएगा। इसी चैनल में सारी जो है क्लास की वीडियो आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।